तो एक बार फिर बात करेंगे खबर से, जहां पर अखिलेश यादव हवाई पट्टी के लिए रवाना और नेताजी का अस्थि कलश लेकर के रवाना हुए। तो आज हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करेंगे और नेताजी की अस्थियों को लेकर के अखिलेश यादव फिलहाल निकले। उनके साथ में शिवपाल यादव, टेम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत पूरा परिवार मौजूद है। तो आज अस्थियों का विसर्जन होगा और ये उस वक्त की तस्वीरें जब अखिलेश यादव निकले। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, देखिए अस्थि कलश को लेकर के खुद गए। तो ये तस्वीरें देखिए, एक जो बेटा होता है उसकी पूरी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अखिलेश यादव ने निभाई और उसी प्रक्रिया को निभाते हुए और जा रहे थे। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव, जब हाथ में अस्थि कलश लिए और जो दर्द था अपने पिता के जाने का उसको महसूस करते हुए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये अस्थियां विसर्जन जाएंगे और उनको हरिद्वार में इनको गंगा में प्रवाहित करेंगे। तो परिवार के सभी सदस्य इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब नेताजी की अस्थियों के विसर्जन के लिए अस्थि कलश के साथ निकले अखिलेश यादव, उनके बेटे के रूप में जो पूरी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और जो संस्कार होते हैं वो, और ये सीधी तस्वीरें। तो अखिलेश यादव पहुंचे हवाई पट्टी और उसके वहां पर उसके बाद ये की तस्वीरें हैं ये उस वक्त की, जहां पर तो इस दौरान परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं वहां पर। और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राम गोपाल यादव भी और उनके साथ अन्य जो लोग मौजूद हैं। और हरिद्वार संवाददाता आशीष धीमान हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, आज अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद अस्थि विसर्जन को लेकर के पहुंचे, हाथों में कलश लिए निकले हैं और अब हरिद्वार आएंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए आलोक, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद बाय कार वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। मैं आपको दिखा दूं, नमामि गंगे घाट पर हम मौजूद है, जहां सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद उनका अस्थि विसर्जन बड़ी विधि विधान से किया जाएगा। आपको बता दें, राम गोपाल यादव यहां पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यहां देखने को मिल रही है। इससे पहले ये कार्यक्रम वीआईपी घाट पर होना था, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भीड़ ज्यादा होने के कारण कार्यक्रम में थोड़ी चेंजिंग की गई है। उसके अब ये कार्यक्रम नमामि गंगे घाट पर होगा और पूरे विधि विधान के साथ मुलायम सिंह यादव की अस्थियां और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गंगा में विसर्जित करेंगे। आपको बता दें, सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनियां शुरू हो गई थी। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर से भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। जी आशीष, उसके बाद क्या कुछ खबर है कि शांति पाठ का आयोजन भी कराया गया है? वहां के कार्यकर्ताओं ने इस बारे में भी कुछ जानकारी मिल पा रही क्या? जी, मैं आपको बता दूं, तकरीबन 3 बजे अखिलेश यादव यहां से रवाना होंगे और जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए। आपको दिखा दूं, ये वो घाट है जहां माननीय मुलायम सिंह यादव जी की अस्थियों का विसर्जन होगा पूरे विधि विधान के साथ। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन द्वारा पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। और आप देख सकते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ यही नमामि गंगा घाट पर उनका अस्थि विसर्जन किया जाएगा। जी बिल्कुल। फिलहाल किस तरीके से वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं आपने दिखाई हैं, कार्यकर्ता वहां पर पूरे तरीके से पहले से मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं से भी आपकी बात हुई होगी आशीष? जी, कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि अब कुछ ही देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हरिद्वार के लिए वहां से रवाना होंगे। तकरीबन 40 मिनट का समय लगता है जौलीग्रांट से हरिद्वार पहुंचने पर। वो उसके बाद हरिद्वार जब पहुंचेंगे तो वहीं नमामि गंगा घाट पर यहाँ पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद नमामि गंगा घाट पे माँ गंगा जी बिल्कुल आशीष, मैं आपके पास आऊंगा। आप हमारे साथ
बने रहिए, हम आपसे कुछ और भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि फिलहाल जो कार्यक्रम है हरिद्वार में, जहां पर जिस गंगा घाट पर अस्थियों का विसर्जन कार्यक्रम होगा, वहां पर सपा कार्यकर्ता पहले से मौजूद है। कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की अस्थियां लेकर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जौलीग्रांट एयरपोर्ट से जो है हरिद्वार जाएंगे, जहां पर जो है वह अस्थियां विसर्जन करेंगे। अगर हरिद्वार की बात करें तो बड़ी मात्रा में जो है पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता जो है कल से ही पहुंचना शुरू हो चुके थे। इस समय हम जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है कार्यकर्ता पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर सभी तैयारियाँ की जा चुकी हैं। प्रशासन की फ्लीट भी यहाँ पर लग चुकी है। कुछ देर बाद जो है अखिलेश यादव अपने परिजनों के साथ जो है अस्थियाँ लेकर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचेंगे। डोईवाला से ओमकार सिंह, भारत समाचार। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, जौलीग्रांट से हमारे सहयोगी जुड़े थे जिन्होंने जानकारी दी। फिलहाल अब जौलीग्रांट पहुंचने के बाद फिर आएंगे वहां पर गंगा घाट पर, जहां पर आप खुद पहले से मौजूद हैं। जी चलिए, आशीष से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल जौलीग्रांट पहुंचेंगे, उसके बाद 40 मिनट का वक्त लगेगा, जहां पर गंगा घाट पर आएंगे, जहां पर होगा अस्थि विसर्जन। फिलहाल जो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, तो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, जब अखिलेश यादव अस्थि कलश को लेकर के निकले और इस बीच जब वहां पर पहुंचेंगे हरिद्वार में, वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जौलीग्रांट एयरपोर्ट के पहुंचने बाद जहां पर गंगा के तट पर जाएंगे, जहां पर घाट पर जहां पर अस्थि विसर्जन करेंगे, जहां पर परिवार के अन्यजन भी उनके साथ मौजूद हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश, शिवपाल, डिम्पल, धर्मेंद्र समेत तमाम जो परिजन हैं, जो अन्य घर के सदस्य हैं, वो भी मौजूद हैं और वहां पर सपा कार्यकर्ता पहले से पहुंचे हुए हैं। तो आज नेताजी की अस्थियां होंगी विसर्जित। तो अस्थि विसर्जन को लेकर के, अस्थि कलश लेकर के हाथ में निकले। खुद एक पिता की जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन नेताजी ने किया और अब बेटा जो है वो उन जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से निर्वहन कर रहा है। और अखिलेश यादव, उसकी वो तस्वीर सीधे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो अखिलेश यादव हवाई पट्टी के लिए रवाना हुए और उसके बाद अब जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे उत्तराखंड में, और उसके बाद लगभग 40 मिनट का वक्त लगेगा। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट से गंगा घाट तक, जहां पर जिस घाट पर अस्थि विसर्जन करेंगे, जहां पर सपा कार्यकर्ता पहले से मौजूद हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जब हाथ में अस्थि कलश लिए, लाल कपड़े में लपेटे पहले, और अखिलेश यादव ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने जिस तरीके से पिताजी के जो अंतिम संस्कार किया, और पूरी उसके बीच ये तस्वीरें, तो एक जो उगते सवेरे की लेकर के बात की थी, एक ट्वीट किया था। और आशीष धीमान के पास एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे संवाददाता है जो लगातार हरिद्वार से फिलहाल जुड़े हुए हैं। आशीष, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 40 मिनट का वक्त लगेगा, जिस घाट पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा, वहां पर कार्यकर्ता वहां पर पहले से मौजूद है। अभी और क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पा रही है? देखिए आलोक, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। आपको दिखाना चाहूंगा, भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में सुबह से ही कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं। वहीं अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ कर रखी है। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी जाएगी और यहाँ हरिद्वार के नेता, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा के कार्यकर्ता हो, और आपको बता दें साधु संत भी इसमें भारी संख्या में शामिल होंगे। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ मुलायम सिंह यादव की अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाएंगी।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से साधु संत भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से क्या कुछ पूजा की तैयारियां हैं, क्या कुछ विधि विधान रहेगा, आपकी भी किसी से बात हुई क्या? गंगा सभा की तरफ से ये पूरा विधि विधान का पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा और गंगा सभा के लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा दूं कि कितनी भारी संख्या तादाद में यहाँ कार्यकर्ता, पुलिस, साधु संत और हरिद्वार का कोई व्यक्ति, आज हर एक व्यक्ति मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँच रहा है। जी बिल्कुल, गंगा सभा की तरफ से वहां पर जो है संत लोग पहुंचे हुए हैं। गंगा सभा की फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था हम देख पा रहे हैं 3D तस्वीरों में, और वहां पर जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, फिलहाल उनसे भी आपकी बात हुई होगी। आशीष, गंगा सभा की तरफ से जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। शैलेंद्र हैं जो पंडित हैं, उनका जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है वो कराएंगे। उन्होंने अभी वो कुछ ही देर में वो यहाँ स्थल पर पहुँचने वाले हैं। उसके साथ ही जो भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। जी बिल्कुल आशीष, हम आपके पास आएंगे। लगातार आप अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब हरिद्वार में पहुंचेंगे अखिलेश यादव। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष, सपा संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन सोमवार को चौधरी चरण सिंह वीआईपी घाट हरिद्वार पर होगा। आप उसी घाट पर मौजूद हैं जहां पर व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, और इस बीच जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहले उतरेंगे, उसके बाद गंगा घाट पर आएंगे। और क्या कुछ कार्यक्रम के बारे में जानकारी निकल करके आ पा रही है आशीष? बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये वीआईपी घाट पर कार्यक्रम होना था पर वहां से चेंज कर दिया गया। अब ये कार्यक्रम नमामि गंगे घाट चंडी घाट पर होगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पूरी व्यवस्था कर ली गई है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। बस अब कुछ ही क्षणों में अखिलेश यादव एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। तो बिल्कुल, जो अंतिम समय में जो घाट का परिवर्तन किया गया है, इसके पीछे क्या कुछ वजह सामने आ रही है? कि भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुटना लगभग तय माना जा रहा था। उसी को देखते हुए, क्योंकि जगह की वहाँ शॉर्टेज थी, वो उस जगह को देखते हुए कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। जी फिलहाल इस बीच अगर आशीष बात करें तो वहां पर अभी जो है कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं फिलहाल, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड और किसी भी राज्य की अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो लोग गमजदा है, नेताजी के जाने का गम है। वहां पर आप चूंकि लगातार उत्तराखंड में हरिद्वार से खबरें कवर करते आए हैं, जो उत्तराखंड में की अगर बात करें, खास करके अगर देहरादून की, जहां पर आप राजधानी में है, हरिद्वार में है, कवर करते हैं, वहां पर गम कितना ज्यादा लोगों के बीच और कितनी कमी वहां पर खली नेताजी की? देखिए, नेताजी की एक बहुत बड़ी कमी खल रही है और लोग हताश भी हैं उस चीज से। मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के साथ साथ पूरे उत्तराखंड से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हरिद्वार पहुंचे हैं। इसके साथ ही सहारनपुर, बिजनौर, नजीराबाद, जो यूपी से लोग थे, यूपी से भी हरिद्वार के लिए लोग आज पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जी तो बिल्कुल आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज विसर्जन को लेकर के आज पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। बात करें आशीष, अगर जिस तरीके से जो आज संतों, महात्माओं और तमाम सारे साधु संतों से भी मिलने का कार्यक्रम है, वहां पर पहुंचे हुए हैं साधु संत, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न कराई जाएगी जब अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा गंगा में। वो अस्थियां जो खुद अपने हाथों में लाल कपड़े में लपेटे पूरे विधि विधान के साथ अखिलेश यादव जब निकले और अपने बेटे का, जिस तरीके से एक बाप बेटे का जो रिश्ता होता है, उसके बेटे के जो कर्तव्य होते हैं उनका पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। लाल, इसको लेकर के क्या कुछ और तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, सभी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रामगोपाल यादव अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी आप देख सकते हैं। वहीं यहाँ पर जो श्रद्धांजलि समारोह जो कार्यक्रम होगा वो यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसी के साथ साथ जो व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर ली गई हैं। और अब से कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव अब हरिद्वार पहुंच जाएंगे और इसके बाद ये पूरा विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। जी, नेताजी के निधन के बाद जगह जगह पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वहां पर कई जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन है। हरिद्वार में फिलहाल किस तरीके से क्या कुछ आयोजन किए गए हैं श्रद्धांजलि सभा के लिए?
कि देखिए कार्यक्रम लगभग चल ही रहा है और जी। आपसे बता दें जिस दिन 10 अक्टूबर को नेताजी का निधन हुआ था उसके बाद हरिद्वार में इसकी शोक की लहर देखी गई थी। उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि हरिद्वार उनकी अस्थियां भी आएंगी तो उसमें सम्मिलित होना है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक आयोजन किया गया था जिसमें मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई थी। जी, फिलहाल अन्य परिजनों की बात करें तो अन्य जो परिवार के जो सदस्य हैं आशीष, वो लोग कुछ पहुंचे हुए जानकारी मिल रही है। फिलहाल अभी कौन कौन लोग पहुंचे हुए इसके अलावा करके अभी मैं आपको हाँ मैं आपको बता दूं अभी राम गोपाल यादव यहाँ पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कुछ साधु संत भी पहुंच रहे हैं, कुछ अभी आ ही रहे हैं। लगभग सिलसिला अभी आने का बड़े नेताओं का, साधु संतों का अभी सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, राम गोपाल यादव के साथ अन्य कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हुए और कौन कौन से आने वाले, क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पा रही है? और सबसे बड़ी बात आशीष, जो एक अहम सवाल ये है कि इस पूरी कवायद के बीच जो पूजा अर्चना जो संपन्न कराई जाएगी, जो एक गंगा समिति है उसकी तरफ से कराई जाएगी, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए मैं आपको बता दूं राम गोपाल ही अभी तक यहाँ पहुंचे हैं, बाकी जितने भी परिजन हैं वो अखिलेश यादव के साथ आएंगे। शिवपाल यादव हो, उनके परिजन हो और जितने भी उनके परिजन हैं उनके साथ पहुंचेंगे। वहीं जब अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा तो ये गंगा सभा द्वारा किया जाता है। वहीं जो उनके पंडे हैं शैलेंद्र, वो इस पूरे कर्मकांड को कराएंगे। और आपको बता दें उससे पहले यहाँ नेताजी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बाहरी कार्यकर्ताओं की यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है। जी बिल्कुल, भीड़ उमड़ी हुई है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हाँ जी। तो आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव फिलहाल निकले और उस वक्त अब जॉली ग्रांट अब पहुंचेंगे। जॉली ग्रांट से फिलहाल जो गेस्ट उसमें बात करें तो पूरे गंगा घाट पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल हम पूरी खबर आपको दिखाएंगे जब अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जब अस्थि कलश को लेकर के विसर्जन होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।